तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं और ई मुद्रा लोन आपको नहीं मिल पा रहा है, आपने अप्लाई कर करके थक गए हैं और आपका लोन रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आपको ये लोन जो है वो 100% मिल जाता है। ई मुद्रा लोन जो है उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप यहाँ पे ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ई मुद्रा लोन कैसे लेंगे और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, और वो भी बिना डॉक्यूमेंट और बिना गारंटर के ये लोन आपको मिलने वाली है। आप बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई किए हैं, जैसे ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है कि अगर आप ई मुद्रा लोन ले रहे हैं तो यहां पे आपको ई मुद्रा लोन नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं है। आप यहां से अप्लाई करते हैं या यहां से अप्लाई करते हैं तो भी आपको यही मिलता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से अगर आप लोन लेना चाहते हैं एसबीआई से तो आप बिल्कुल फ्री में और आसान तरीके से ये लोन ले सकते हैं और 5 मिनट में आप यहां पे 1 लाख लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं और ये फास्ट अप्रूवल है, लोन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पे दोस्तों देख सकते हैं, पहले यहां पे आप नाम देख लीजिए कि कौन कौन बैंक से सही में यहां पे लोन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा और यहीं पे आपको एसबीआई भी देखने को मिल रहा है। सिंडिकेट बैंक से मिलेगा, उसके बाद देना बैंक से मिलेगा और यहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आपको लोन मिलने वाला है। लेकिन यहां पे हम आपको बताएंगे एसबीआई से ई मुद्रा लोन आपको कैसे लेना है और इसके लिए आप दोस्तों यहां पे अप्लाई कैसे करेंगे और यहां पे मैक्सिमम जो लोन आप लेंगे वो 10 लाख तक मिलने वाला है। दोस्तों यहां पे ये भी आपको बताएंगे कि किस किस बिजनेस से आपको लोन मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमें ये बिजनेस है तो हमें ये लोन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको यहां पे दिया गया है कि जो जो बिजनेस यहां पे दिया गया है वही बिजनेस वाले लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बिजनेस वाले पे क्लिक करेंगे कि कौन कौन से बिजनेस के लिए हम यहां पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों देखेंगे कि ये लोन जो मिलेगा वो बिजनेस के लिए मिलते हुआ है, उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए मिलता है, उसके बाद डेयरी एंड एनिमल के लिए मिलता है, फिटनेस का दुकान अगर आपको जिम खोले हुए उसके लिए भी लोन मिलेगा, फूड का आपने दुकान खोला है या होटल खोला है या सब्जी का दुकान है या मतलब आपका जैसे कि फल का दुकान है तो आपको ये लोन मिल जाएगा। अगर आपके गारमेंट्स का दुकान खोला है, जैसे कि गारमेंट्स में एक ही आपको कपड़े का दुकान ही नहीं है, कपड़े के साथ साथ आपको यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम का भी दुकान है तो भी आपको ये लोन मिलने वाला है। शॉप कोई भी हो फिर भी आपको ये लोन मिल जाएगा। रिपेयर की दुकान है तो भी मिल जाएगा, यहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग का दुकान है तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें यहां पे दी गई है। अगर आपको यहां पे 2 चीजें और दी गई है, पहला है मतलब किसी आदमी के लिए मतलब किसी जेंट्स के लिए कौन सा दुकान यहां पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे और लेडीज के नाम से अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस बिजनेस के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मेंस में जाते हैं, मेंस वाले कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं, पहले आपको ये सब चीजें जानना है तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे कैटेगरी दिया गया है कि अगर आप जेंट्स हैं तो आप कौन कौन से लोन को ले सकते हैं, अगर आप वुमेन हैं तो कौन कौन से लोन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ यहां पे दिया गया, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहां पे डायरेक्ट आपके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो लोन मिलेगा वो 3 कैटेगरी में मिलता है। ठीक है, पहला आपको यहां पे मिलेगा शिशु मुद्रा योजना लोन जो 50,000 तक मिलेगा, किशोर मुद्रा योजना लोन जो 50,000 से 5 लाख तक मिलेगा और तरुण मुद्रा योजना लोन जो 10 लाख तक आपको मिलने वाला है। दोस्तों यहां पे अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होने वाला है, तो यहां पे एसबीआई ई मुद्रा लोन पे हम आ जाएंगे और इसके बाद यहां पे आपको फास्ट अप्रूवल मिलेगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मतलब डॉक्यूमेंट लगने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ आपको आधार कार्ड भी रहेगा तो आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप आ जाएंगे, इसके बाद यहां पे ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है, ये पढ़ने के लिए ही दिया गया है, हिंदी इंग्लिश जो से भी है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए, 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए और ट्रांजेक्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप 1 लाख तक लोन लेते हैं, अधिकतम राशि यहां पे आपको 1 लाख तक मिलेगा। अगर आप यहां से अप्लाई करते हैं तो अगर आप यहां से अप्लाई करते हैं तो यह लोन आपको 10 लाख तक मिलने वाला है। ठीक है, तो हम यहां पे ही बता रहे हैं, जैसे कि यहां पे पूरी जानकारी दी गई है वैसे ही आपको वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, अधिकतम आपको जो ऋण की अवधि होगी, जैसे कि आप लोन लेंगे तो कितने दिन में देना है, तो 5 साल के अंदर में ये लोन को सधा देना है। ठीक है, प्राप्तान मापदंडों के अनुसार। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन लोन लेते हैं तो आपको तुरंत मतलब 5 मिनट में 50,000 तक लोन आपको मिल जाता है। अगर 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं तो आपको ग्राहक को बैंक शाखा में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको यहां पे दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पे चालू या बचत खाता होगा तो आप ये लोन ले सकते हैं। आधार कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलने वाला है। उसके बाद जाति दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार उद्योग बनवा के, बिल्कुल फ्री में आधार उद्योग बन जाएगा, वो बनवा के आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद व्यवसाय का प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर न्यू बिजनेस भी खोल रहे हैं तो लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मोबाइल नंबर जो भी आपने अकाउंट में दिया है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कैप्चा डाल के वेरीफाई कर लेनी है। अकाउंट नंबर जो भी आपका होगा सेविंग एंड करेंट अकाउंट, वो आप यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आपको कितना लोन चाहिए, तो यहाँ पे हमें 1 लाख तक लोन मिल सकता है, तो यहाँ पे 1 लाख या 90,000 या 80,000 जो भी लोन लेना चाहते हैं ये डाल के आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया 1 लाख तक लोन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे 10 लाख लोन के लिए यहां से आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया गया है। तो यहाँ पे आपको शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां से आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी आपको एरर नहीं आती है। जैसे कि आप दोस्तों देखते होंगे बहुत सारे, मतलब अप्लाई जब भी आप करते होंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आता है, तो ये आपको यहां पे नहीं आता है, सिर्फ यहां पे ही आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी एरर नहीं आता है, आसान है अप्लाई करना। सबसे पहले यहां पे आपको उस पर्सन का नाम डालना है जिनके आधार कार्ड से लोन आप लेना चाहते हैं, तो वो पर्सन ही यहां से लोन ले सकते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा और उसके माध्यम से ही एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे है और इसी वेबसाइट से आपको लोन भी लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना दुकान का नाम डाल देना है। यहाँ पे इंडिविजुअल है या बिजनेस कैसा है, ठीक है, जैसे प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप में दुकान खोल रहे हैं या आप मतलब एनजीओ खोल रहे हैं, तो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल पे अगर है तो इंडिविजुअल क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है और इसके बाद आपको एड्रेस डाल देना है। स्टेट में आपको सभी स्टेट यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे ही आप स्टेट डालेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे आपका ब्रांच आ जाता है। ब्रांच जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे ब्रांच कोड आ जाता है। इसके बाद मेन होता है सेक्टर, जो आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि सेक्टर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम बिजनेस देखे हैं तो यहाँ पे सेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है, एक तरह से आप यहाँ पे सेक्टर अपना देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद होम, जैसे कि ये सब दिया गया है, यही आपको यहाँ पे सेक्टर दिया गया है। तो आप यहाँ पे सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, ऑनलाइन अगर आप कोई सामान बेचते हैं तो ट्रेडिंग में, अगर आपने दुकान मार्केट में खोला है तो सर्विस में, अगर आपने यहाँ पे अगर कारखाना खोला है तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में होते वाला है। उसके बाद यहाँ पे पर्पस में आपको देना है कि आपने नया दुकान खोला है या पहले से आपका दुकान है। तो मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पे आप दोस्तों डीलर है या वेंडर है ये आपको डालना होगा। बिजनेस लोन एप्लीकेशन करेंट अकाउंट, तो अगर आपका करेंट अकाउंट है तो यहाँ पे आप लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टार्टअप। इस स्टार्टअप में आपको 80% खुद का पैसा नहीं लगाना है, 20% ही आपको खुद का पैसा लगाना है और 80% आपको बैंक से लोन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है फिर भी अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस मुद्रा योजना लोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन डालना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट, आपको यहाँ पे कितना अमाउंट यहाँ पे देंगे, ठीक है, आप यहाँ पे कितना अमाउंट लेंगे, ठीक है, ये आपको डाल देना है। कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। और आपको यहाँ पे एक बात बता दें, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे जिससे आपको बहुत ही जल्दी और फास्ट अप्रूवल के माध्यम से आपको लोन मिल जाए और आपको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप यहाँ पे 1 लाख तक लोन लेते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ उद्योग आधार बनवा के लोन ले सकते हैं। तो उद्योग आधार कैसे बनवाएंगे, तो यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन गूगल पे सर्च करना होगा, UDHYAM, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप उद्यम लिखेंगे तो यहाँ पे आप उद्यम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उद्यम है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे एक कर लेना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने से क्या फायदे होंगे, तो आपका एक दुकान का आईडी भी बन जाता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं उद्यम मैंने लिखा और यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन जीरो सर्टिफिकेट, मतलब जीरो कॉस्ट, नो फी और फ्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पे ही आके करना है, किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है, वहां पे आपको पैसा भी लग जाता है।
यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है, और ये आपको बिजनेस भी बताता है कि आपका सही में बिजनेस है या नहीं, उसके लिए भी ये आपका हो जाता है। ये आप अपने दुकान में टांग भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, एक तरह से आपका बिजनेस के लिए ये मेन सर्टिफिकेट हो जाता है और आप लोन भी यहां से ले सकते हैं। तो यहीं पे आपको वेलकम टू रजिस्टर, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है आपको इस लोन के लिए। तो यहां पे आप लोन के लिए जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहां पे आपको ट्रांजेक्शन भी देना पड़ता है कि आपका ट्रांजेक्शन कितना है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ आप अपने आधार कार्ड से, आपका आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ये आईडी बना सकते हैं, और ये आपको सर्टिफिकेट तुरंत ही आपको मिल जाती है 5 मिनट के अंदर। आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है और उद्यमी का नाम, आपके आधार नंबर में जो भी होगा नाम वो डाल के, और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डाल के, और यहाँ पे प्रिंट, मतलब जैसे ही आप ये सभी कुछ भर लेंगे उसके 5 मिनट के बाद आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे सर्च करके आपको 5 से 10 मिनट में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आपको फास्ट अप्रूवल हो जाता है। अगर आप 10 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास आईटीआर होना चाहिए और उसके बाद जीएसटी होना चाहिए दुकान का, तभी आप ये लोन ले सकते हैं। अगर जो भी लोग नया बिजनेस खोल रहे हैं तो वो काम करें कि सबसे कम ही लोन लेने की कोशिश करें। तो 5 मिनट में 50,000 लोन मिल जाता है। अगर आप ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक विजिट करना पड़ता है। तो वीडियो कैसी लगी मेरे को मेरे में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया कि कम डॉक्यूमेंट में अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको कैसे मिलेगा, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं ज्यादा अमाउंट तो आपको कैसे मिलेगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं